सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बड़ी खबर आ रही है। देखिए, राबड़ी आवास को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ केवल आदेश ही नहीं दिए गए, बल्कि अब इस आवास को बिहार सरकार के एक दूसरे मंत्री को अलॉट भी कर दिया गया है। वो है नंदकिशोर राम। तो देखिए, नंदकिशोर राम को अब ये आवास आवंटित किए गए हैं। इसके साफ मायने हैं कि जल्द से जल्द राबड़ी आवास खाली करना होगा। तो इसको लेकर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मामला है। इसके बाद मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मदरसों की जांच करने को उन्होंने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री हैं, मदरसों की जांच करना चाहते हैं। संस्कृत शिक्षा जो बोर्ड के स्कूल हैं उनकी भी जांच करवाने की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ माजरा है, इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कि दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौटे तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए। क्या गुफ्तगू हुई, क्या एमएलसी सीटों को लेकर या राबड़ी आवास को लेकर, क्या हलचल है, सब बातचीत करेंगे। तो सर, क्या लग रहा है कि एक बार तो पहले भी लेटर दिया गया था राबड़ी आवास खाली करने को लेकर, अब नई सरकार बनी है, इसके बाद फिर से अब तो फाइनली अलॉट ही कर दिया गया। मतलब हर हाल में 10 सर्कुलर खाली कराकर ही दम लेंगे सम्राट चौधरी। देखिए, 10 सर्कुलर रोड तो राबड़ी आवास था पहले जब वह मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद से जब वह हट गई थी, एक अन्य मार्ग चली गई, 10 सर्कुलर रोड उनको उस समय आवंटित कर दिया गया था। तो 20 साल से वहीं से राजनीति हो रही है। उसी जो 10 सर्कुलर रोड वो सियासत का एक केंद्र वह भी रहा। हाँ, बिल्कुल केंद्र रहा है ना। जैसे एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री का केंद्र मतलब रहा है हमेशा से, उसी तरह से वह भी रहा है 10 सर्कुलर रोड। और राबड़ी देवी उसमें लगातार रह रही है तब से। कभी उनको हटाने की, इधर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ना 2025 में लेटर भी जारी किए थे कि खाली करने के लिए, लेकिन वह खाली नहीं हुआ। और अभी तक तो उसमें राबड़ी देवी रह रही थी जी। जबकि उसमें मियाद भी 3 महीने की दी गई थी कि 3 महीना बीते हुए कितना महीना हो गया, लेकिन राबड़ी जी खाली नहीं की आवास। राबड़ी देवी अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री तो रही है, अभी जो है वह विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता है। इस हैसियत से उनको जो है नया सरकारी आवास आवंटित किया गया 39 हार्डिंग रोड, हाँ है ना जी। लेकिन वह उसमें नहीं गई है, नहीं खाली की, वो उनको छोटा पड़ रहा था हाँ, उसी समय। और अपना नया मकान बनवा रही है ना। हाँ, महुआ बाग में हाँ। तो वहां भी नहीं गई। उसकी तैयारी भी चल रही थी, देखने सुनने भी जाते थे। राबड़ी देवी भी जाती थी और लालू प्रसाद भी जाते थे, लेकिन वहां भी नहीं गए। और इसी बीच में एक वाकया भी हुआ था। जब आवास खाली करने का लेटर डाल दिया गया था भवन निर्माण विभाग के द्वारा, उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार इसको लेकर गुस्सा भी गए थे। जो खबर आई थी और उसके बाद से राबड़ी आवास खाली करने को लेकर मीडिया में भी खबर नहीं आ रही थी कि कब खाली करेंगी, नहीं करेंगी, कौन आवास में जाएंगी, कोई खबर नहीं आ रही थी। एकाएक खबर जो है कल सनसनी फैला दी कि वह आवास अब है ना आवंटित कर दिया गया है। नए मंत्री हैं नंदकिशोर राम। वह हैं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री है। उनको यह आवास आवंटित कर दिया गया है। और जब आवास आवंटित कर दिया गया है, लेटर निर्गत कर दिया गया है, तो अब जो है वह निश्चित रूप से अलॉट हो गया मंत्री को। अब यह नए मंत्री उसमें रहने जाएंगे। अब राबड़ी देवी के लिए मुश्किलात आ गए, बहुत मुश्किल, उनको खाली करना पड़ जाएगा। हालांकि इसमें लेटर में अवधि नहीं दी गई, खाली करने की टाइम का जो है जिक्र नहीं है कि आप इतने दिनों में खाली कर दीजिए, लेकिन कहा गया है कि आप शीघ्र, अनुरोध किया गया है वही कि शीघ्र जो है इसको खाली कर दे, जल्द से जल्द खाली कर। और सर, मानसिक दबाव के लिए ये दलित मंत्री को आवंटित कर दिया गया। देखिए, ऐसे मंत्री को आवंटित कर दिया गया
कि एक तो कानूनन भी देखिए, जब कानूनन है कि आप प्रतिपक्ष के नेता है, उस समय जो आपको आवंटित हुआ था उस समय क्या दूसरा प्रावधान था, और उस प्रावधान पूर्व मुख्यमंत्री को जो दिया गया था कि विशेष आवास दिया जाएगा, तो ये था। अब तेजस्वी यादव ने ही एक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी जिसमें फैसला आया कि नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को वह सुविधा नहीं दी जा सकती है ना। तो उसके बाद से ही रोक लग गया। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है अब राबड़ी देवी का आवास तो वैसे भी फंस गया था पेच में, हाँ। उसमें जो तेजस्वी यादव ने ही उसमें लगा दिया पेच, तो अब खाली तो करना ही पड़ेगा। उसी का आलोक में लेटर जारी हो गया कि आप खाली कर दीजिए इतना दिन के अंदर, और आपको जो है प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से विधान परिषद में है, इसके लिए इस अति लिहाज से आपको 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है जिसमें आप चले जाएं, ये कर दिया गया। तो अब वहां तो गई नहीं, अब जब मंत्री को आवंटित कर दिया गया, कैबिनेट मंत्री है तो मंत्री का तो हक है ना। इसलिए आज से अब राबड़ी देवी की मुश्किल बढ़ गई है, खाली करना ही होगा। मानसिक दबाव एक हो गया। मान ली मंत्री बहुत ज्यादा प्रेशर तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सवाल है कि मंत्री कहाँ रहेंगे अपने, आप तो नया दूसरा आवास तो इनको आवंटित होगा नहीं। ये भी बात है। तो जब अपने आवास पर जाएंगे, मंत्री हैं तो इनका भी तो दायरा बढ़ेगा, क्षेत्र के लोगों से, राज्य भर के लोग इनसे मिलने आएंगे। तो इसके लिए इनको बड़ा बंगला चाहिए ना, चाहिए कि नहीं। और जो है 10 सर्कुलर रोड, उसको लालू जी, राबड़ी जी इस तरह से बना ली, अपने अनुसार बना ली, तो उनको दिक्कत तो होगा ही। बोल पे कि हमको जो है 39 हार्डिंग रोड वाला आवास जो है छोटा पड़ेगा, हम वहां नहीं जा सकते हैं, वहां रहने में हमको दिक्कत होगा। तब लोग महुआ बाग वाला जो है अपना घर बहुत तेजी से काम लगवा दिए थे, अब लेकिन खाली करना पड़ जाएगा। लेकिन सर सवाल तो अब नीतीश कुमार को जो 7 सर्कुलर आवास दिया गया है उस पर भी उठेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को विशेष सुविधा के तहत दिया गया है हर चीज। देखते उनको जो सिक्योरिटी उनको मिला हुआ है, जेड प्लस, वो तो नहीं राबड़ी देवी को नहीं है। लालू प्रसाद जी तो मान रहे एक्यूज्ड है, छोड़ दीजिए, तो राबड़ी देवी को भी वह सिक्योरिटी नहीं मिला हुआ, तो इनको तो बहुत विशेष सुविधा दी गई है। इनको मुख्यमंत्री वाली भी एक सुविधा दे दी गई है जो वर्तमान मुख्यमंत्री को मिला करता है, सीधे एयरपोर्ट पर इनकी गाड़ी जाएगी रनवे तक, है ना, और रनवे से ही इनको लेकर आएगी जब भी आएंगे, लैंड करेंगे तब। और यह सुविधा सिर्फ पटना में ही नहीं, पटना एयरपोर्ट पर ही नहीं, यह सुविधा उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मिलेगी। तो यह सुविधा उनको दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो ये सब चीज जो है उनको तो विशेष सुविधा दी गई है, तो उन पर सवाल नहीं उठ सकता है। हालांकि मामला तो बनेगा ही, राजनीति का मामला तो बन ही जाएगा, राजनीतिक कलियर में चर्चा तो होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस लेटर से लेकिन नया विवाद सियासत में फिर से। अच्छा सर, सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, वहां पर बहुत सारी बातें, मुलाकातें हुई हैं, राजनीति भी हुई है, लेकिन जैसे ही बिहार लौटे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। ये सम्राट चौधरी जो दिल्ली गए तो उसमें तो कोई सियासत की कोई बात थी नहीं न थी। लेकिन फिर भी सर संजय झा से मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात, हम जो बता रहे हैं, चिराग पासवान से मुलाकात, सियासत की तो कोई बात थी नहीं वहां, है न थी। वहां तो गए थे, इनका कार्यक्रम था बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग, पहला कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम था राष्ट्रपति को न्योता देना, किसके लिए, निमंत्रण देना तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जो तिलका मांझी की प्रतिमा है उसके अनावरण के लिए, है ना। तो इनका 2 कार्यक्रम था। इसी बीच हुआ जो दिल्ली गए तो वहां उपराष्ट्रपति से भी मिल लिए, राष्ट्रपति से मिलकर उनसे भी आग्रह कर लिया, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली। लेकिन सियासी बातें वहां तो हुई नहीं। एक संजय झा से मिले तो जो पार्टी के संजय झा से मिले, और सर उनके आवास पर रात्रि भोज भी दिया गया मीटिंग के बाद, आईएससीओ की मीटिंग के बाद रात्रि भोज दिया गया, जिसमें तमाम जो है जो मंत्री थे बिहार से जुड़े हुए केंद्र सरकार में, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। वो तो सम्राट चौधरी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर दिया। दिल्ली का हुआ आवास जो है पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हुआ करता था, जो आवास अब सम्राट चौधरी को दिया गया है, उस आवास पर उन्होंने रात्रि भोज भी दिया, है ना, जिसमें बिहार के भी नेता शामिल हुए और भी दिल्ली के जो उनके थे पार्टी के, बीजेपी के, वो लोग भी शामिल हुए। तो ये वहां की बातें थी।
लेकिन वहां जो है सियासत की तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और न ही अमित शाह से मिले। गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई। तो ऐसी तो कोई वहां मतलब जो दिखाई पड़ने वाली बातें होती है तो दिखाई पड़ी नहीं। लेकिन दिल्ली से जैसे ही हुआ है कि सीधे गए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर 7 सर्कुलर रोड, और वहां जो है करीब आधा घंटा दोनों पे बातचीत हुई। आखिर क्या है, जब भी वह दिल्ली से आते हैं तो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं। कुछ बातें तो है, बिल्कुल, या तो उनको आश्वस्त करने जाते होंगे या फिर दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां होती होगी उसके बारे में उनको जानकारी देने या आश्वस्त करने जाते होंगे, क्योंकि सुपर सीएम तो वही है। भले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है लेकिन सुपर सीएम तो वही है। आपने देखा होगा कि कल जी जिस तरह से उन्होंने जो है अपने मंत्रियों के पार्टी कार्यालय में जो था जनता दरबार, जदयू कार्यालय में नहीं पहुंचे थे तो बोले कि उस समय कब आता है जी, आते हैं लोग मंत्री जी, उनका भी क्लासू ले लिए। उसके बाद वरिष्ठ मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको उन्होंने क्या निर्देश दिया कि आप घर आइए, एक एक चीज बताइए, एक एक चीज हमको बताइए। सरकार की मुख्यमंत्री क्या कहता है मंत्री से एक एक चीज की वो बताने के लिए वो भी बोले घर आइए, तो सुपर सीएम तो वही है, मानना पड़ेगा। अब कल तो उन्होंने जाहिर भी कर दिया, अभी तक तो शांत रहा करते थे, तो इसका मतलब है कि वो हर एक गतिविधि पर उनकी नजर है और वह तमाम जानकारी लेना चाहते हैं। अब इसीलिए सम्राट चौधरी आते के साथ पहले उनसे मिले। लेकिन सर एक मुलाकात संजय झा से ललन सिंह से हो चुकी थी, तो उसके बावजूद मतलब नीतीश कुमार से मिलना, मतलब जदयू में भी कोई अंतर्द्वंद है क्या? देखिए उतना ही नहीं, फिर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसकी खबर है वो सम्राट चौधरी से मिलने के बाद संजय झा के पास गए आवास पर। आखिर वहां फिर क्यों गए? कुछ तो है अंदर, खाने खिचड़ी पक रही है। लोग कहता है कि एमएलसी चुनाव को लेकर है, लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर जब अपने अपने पार्टी में तो पार्टी को आवंटित कर दिया गया तो 4-3-4 1-1 है ना, जो 9 सीट मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली सीट को मिलाकर, है ना, उस हिसाब से एक सीट तो राजद कोटे में जाएगा, तो 10 वो सीट पर होना है, 9 सीट पर रेगुलर है, 1 सीट पर उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली सीट पर। तो ये चुनाव है, तो उसमें से 4 सीट जदयू कोटे में जा रहा है मुख्यमंत्री वाली सीट मिलाकर, और 3 सीट बीजेपी के खेमे में आ रही है क्योंकि बीजेपी का 2 रिटायर कर रहा है, और 1 सीट आरएलएम को है, 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को है, तो सब क्लियर। तो इसमें जो है विवाद होने का सवाल नहीं है। जदयू को किसको भेजना है वो तो अपने हिसाब से भेजेंगे, हाँ इसमें बहुत ज्यादा मंथन कर, लेकिन और भाजपा किसको भेजेगी वो उसकी पार्टी की नीति होगी। चिराग पासवान किसको भेजेंगे वो उनका फैसला होगा, और दीपक प्रकाश जाएंगे आरएलएम वाले, ये तो तय है। बिल्कुल, जो राजनीतिक हलचलें। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सम्राट चौधरी का मिलना, है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कल मुख्यमंत्री का जो है विजय कुमार चौधरी को अपने पास घर पर बुलाना, ये सब घटना कुछ कह रही है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। चलिए, जैसे भी जो जानकारी आएगा वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, वो कह रहे जांच कराएंगे, मदरसों की जांच कराएंगे। क्या मामला है सर पूरा? देखिए, मदरसा के शिक्षा मंत्री कहे हैं कि मदरसा की जो है ना, मदरसा जो है बिहार में, तो चाहे मदरसा सिर्फ नहीं, संस्कृत विद्यालय हाँ उनको और मदरसों की जांच कराएंगे, है ना, और जो फर्जी पाए जाएंगे या जिनका मतलब जो प्रॉपर ढंग से जिनका संचालन नहीं हो रहा होगा, उनको जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो नियम के विरुद्ध चलने वाले, बताए ना, जो नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, चाहे वह संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, उन सबों पर ताला लगाया जाएगा। ये बड़ी घटना है।
बिल्कुल बड़ी घटना। संस्कृत विद्यालय पर भी उन्होंने ऐसा कहा है। हम्म, तो ये सब चीजें जो है मिथिलेश कुमार का जो है, शिक्षा मंत्री है मिथिलेश कुमार, उन्होंने जांच का आदेश भी दे दिया है। मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच का आदेश भी दे दिया है, सबकी जांच की जाए। जो पाए जाएंगे फर्जी या जिनका जो नियमानुसार जो नहीं चल रहा है नियम के अनुसार, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब इससे जो है कि इसको लेकर भी अब देखिए नया वितंडा खड़ा होगा। संस्कृत शिक्षा विद्यालय को अगर बंद किया जाता है तो उधर नाराज होंगे। अब मदरसों को लेकर तो पहले से बवाल चल रहा है, तो इसमें कितना नियम के अनुसार चल रहा है, कितना फर्जी है। लेकिन ये एक अच्छी कदम, अच्छा कदम है, अच्छी पहल है, क्योंकि पहल भी अच्छी है शिक्षा मंत्री की, इसलिए कि बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं संस्कृत विद्यालय भी जो सिर्फ कागज पर चलता है, जिसके पास ना स्टूडेंट है ना, लेकिन टीचर है, तो उनका क्या अर्थ है। उसी तरह से मदरसा है जो कहीं से कुछ नहीं चल रहा है, स्टूडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फंडिंग कहाँ से आता है, कैसे होता है, तो वो सब तो जांच का विषय तो बनता ही है दोनों। चलिए, तो देखिए बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा जो है वो तेज हो गई हैं। अब राबड़ी आवास को लेकर काफी हल्ला हंगामा मचा हुआ है। क्या अपडेट आएगा अंदर खाने से, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी जो है न्यूज हाट पर नजर बना के रखिए, क्योंकि एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको न्यूज हाट से ही दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।